एक बार तो सारे गांव के खड़े एक बार हाथ खड़े करके नहीं बता दो, मतलब सारे विरोध में है या कुछ विरोध में है? तो भाई एक मिनट खड़े रखो, आप चुकर द कैमरा घुमा के देखा। कल ना ये ना हो कि भाई 5 से 4 आदमी इस मुद्दे ने ठहरे हो कदे, तो पूरा गांव के देखो, पूरा गांव विरोध में है। मतलब पूरा गांव ये चाहो तो खेड़ी आपका काम वो बरवाड़ा होना चाहिए। कोई चीज हमारा काम में नहीं आई नहीं भाई सब है। हाँ हाँ तो वोट बनवा के करना भी क्या हमने। ठीक है। मान ले किसान आईडी ते ले लो आप। खात जमींदार खात लेवा किसान आईडी मांगा, किसान आईडी हमारी बन नहीं रही। बच्चे ईडब्ल्यूएस बनवावा है, नारनून जाओ खेड़ी जाओ वो नहीं बढ़ रहा। जिला हमारा हिसार बोल रहा है, जमीन हांसी तो उठने लग रही है। वीडियो ब्लॉग हमारा बरवाला समस्या चुकर की हो रहा है। एमएलए हमारा उकलाना बैठा है, कड़ा कड़ा जाके के काम कराओगा आदमी। विधानसभा में पास हो लिया जी वो। अनूप धानक राज्य मंत्री था उस टाइम पे, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था। विधानसभा में पास हो लिया यू, और फिर भी नहीं लागू हुआ यू। क्या है डीसी साहब तो मान ले बैठे हुए, मैं घंटा का वेट करो भाई। डीसी घंटा वेट करो। हाँ, डीसी साहब आए बाहर, ले ये तो बहुत बड़ा मैटर है भाई। बस चले गए, ले डॉक्यूमेंट पकड़े चले गए, ले वहाँ पे जाओ मैं ठीक है। फिर गांव राम नाराज हो गया इस बात है, उड़े बैठे गए, ले 2 घंटे का टाइम दो, मीटिंग चल रही है, बढ़िया तरीके से मिलवावांगे ठीक है। उसके बाद 2 घंटे के बाद एक जवाब आया, अब डीसी साहब चले गए, बिना मिले। बिना मिले चले गए। तो गांव राम उठ के आ गया। उसमें एक बात बोली थी भाई, मीटिंग चल रही, बड़ी मीटिंग चल रही है भाई, इतना बड़ा गांव राम बैठा, वो चीज कौन थी के? 9 गांव हमारे पुनिया खाप के, अकेला गांव मैंने खाप से बाहर काट रखे है। बाकी 8 गांव है, सारे बरुवाड़ा में है। खाप तो बैर क्यों? खाप तो बाहर काट दिए रे, तहसील या गई नानूद, और बाकी यहाँ की? बाकी यही बरुवाड़ा। अच्छा 8 गांव ही तहसील बरवाड़ा आपकी खेड़ी। हाँ, और कुल हमारा 9 गांव का है पुनिया खाप का। दुबाच भी पूरी हो रही है, खाप तो ही बाहर काट रखे हम तो। निवेदन है कि हमारी तहसील बरवाड़ा की जाए, अन्यथा सभी ग्रामवासी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मजबूर होकर सरसाना एड से सभी ग्रामवासी मिलकर 15 दिन का टाइम दे दें, उसके बाद पानी रोका जाएगा नरनुंद का। वो है, लेकिन जब तक हमारा समाधान नहीं होगा नहीं, हमें कोई भी मतलब सरकारी फैसिलिटी है गांव में, ना तो कोई अफसर बन देंगे, ना कोई एमएलए एमपी कुछ ने भी नहीं बनने देंगे हमें। सो की जोड़ बात यह, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा ना कोई महकमा नहीं बनने देंगे हमें। सरकारी महकमा। हाँ, सरकारी महकमा कोई सुविधा की कोई जरूरत नहीं जरूरत जी। ही नहीं है हमने। जब तक हमारा ये सिस्टम ठीक नहीं होगा नहीं, हमने कोई सरकारी सुविधा की मतलब जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसा ही यार बन देंगे। इसका भी बंद है सिस्टम। आओ, इज्जत है, चाह पानी पियो, बैठो। स्कूल में आओ बैठो और चले जाओ, मतलब गांव में जान दो। हाँ, गाँव में नहीं जाने देंगे। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल गांव सिरसाना, हल्का उकलाना, जिला हिसार में मौजूद हाँ। छोटा है गांव है, जींद बरवाड़ा रोड पे ज्ञानप्रत रास्ता हुआ है। और इस छोटे है गांव में इस तपती धूप में भारी गर्मी में आज यू गांव राम इकट्ठा होने लग रहे हैं। और मौके पर जो खेड़ी उप तहसील है, अपने तहसीलदार साहब वो आ रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं वो हैं, गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है वो हैं, और पूरा गांव तो युवा बुजुर्ग और बच्चे सारे आ रहे हैं। एसआईआर का मामला चल रहा है, अपना पता है कि 2002 की जो वोटर लिस्ट है उस तक मैच करे जाने लग रहे हैं, क्योंकि काफी बार ये मुद्दा उठा है, संसद में भी ये मुद्दे उठे हैं वोट को लेकर है। और हर गांव में जाकर ना जो भी बीएलओ हो उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और वो अपनी कार्रवाई अच्छे तरीके से पूरी करने लग रहे हैं। तीसरी बार यह टीम इस गांव में आई है, लेकिन गांव एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा गांव में आप आओ मत, क्योंकि यहाँ एसआईआर का जो भी सर्वे है या जो फॉर्म कंप्लीट करने हैं वो नहीं करने देंगे। गांव परेशान है, और किस चीज न लेकर परेशान है ये पूरा गांव राम है, ये भाई बता देंगे। क्योंकि इनके जो एसडीएम साहब लग गए हैं, यानी इनकी जो तहसील है वो नारनौंद है, और तकरीबन करीबन 25 से 28 किलोमीटर है। उप तहसील खेड़ी चुपटा है, और जो थाना है वो बरवाड़ा है, हल्का है जो उकलाना है, यानी चारों दिशा में इनकी चीजें बंट गई। कुछ डोमिसाइल बनाने हैं तो खेड़ी जाओ नारनौंद जाओ, रिवेन्यू सिस्टम है तो हंसी है या हिसार है, और बाकी थाना का जो काम है बरवाड़ा है। यानी छोटा गांव है यूं इन चीज़ों ने लेकर परेशान है कि हमारी जो खेड़ी का सिस्टम है वो अटैक है बरवाड़ा कर दो, या इनकी मांग है। और ये पिछले 10 साल तो लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज में। पीछे जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी उनसे मिले, वर्तमान जो सीएम नायब सैनी जी उनसे मिले, और कुछ दिन पहले उससे पहले जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे उनसे मिले, कुछ दिन पहले इस आरडीसी तो मिलन गए थे। ये भाई बता रहे हैं कि इनकी तोइन करी गई 50 आदमियों की। अब ये बताओगे किस तरीके से इनकी तोइन हुई है, और के इनकी प्रॉपर मांग है, क्यों यह मांग 10 साल तक पूरी नहीं हो रही, और क्यों यू एसआईआर का जो कदम है ये गांव वाले आगे बढ़ते नाटे हैं। तो भाई आप आ जाओ, जो बोलोगे। सरपंच साहब आ जाओ, राम राम जी। राम राम जी। नाम आपका?
रविंद्र कुमार। प्रतिनिधि हो आप? हाँ जी, प्रतिनिधि हैं हम। तो क्यों आपका गांव इकट्ठा हो रहा है और SIR तो क्यों मना करने लग रहे SIR से हम इसलिए मना कर रहे हैं जी, हैं? हमारे गांव का कोई भी काम नहीं हो रहा। कोई भी काम करवाते हैं, बच्चों के लिए डोमिसाइल बनवाते हैं या कुछ भी हो गया, थाना हमारा बरवाड़ा लगता है, तहसील हमारी खेड़ी लगती है, हल्का हमारा उकलाना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कोई काम जाते हैं इस साइड, हमारा कोई काम नहीं मतलब है। चारों दिशा में घूमना पड़ता है। हाँ, चारों दिशा में घूमना पड़ रहा है, बच्चों के फॉर्म नहीं भर सकते स्कूल से। धक्के घने खाने पड़े, कहने का हाँ मतलब ये हो। हाँ, स्कूल से बच्चों को बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट ले आके दो, डॉक्यूमेंट बनते ही नहीं, कोई काम नहीं होता। हमारी डिमांड यही है जी, हमारी तहसील बदल के बरवाड़ा कर दी जाए और हम हिसार जिले में ही रहना चाहते हैं, बरवाड़ा ही हमें तहसील दी जाए। फिलहाल ये मांग डिमांड में। पहले कितनी बार आई टीम या? पहले SRI की टीम 2-3 बार आ चुकी है जी, लेकिन हमने उस काम को रोका है। अच्छा जी। पूरे गांव ने विरोध किया उस काम का, तो हमने वो रोक रखा है जी। एक बार थोड़ा पीछे चले जा, एक बार तो सारे गांव के खड़े, एक बार हाथ खड़े करके नहीं बता दो, मतलब सारे विरोध में है या कुछ विरोध में है? तो भाई 1 मिनट खड़े रखो आप, चुगर द कैमरा घुमा के देखा, कल ना ये ना हो कि भाई 5 से 4 आदमी इस मुद्दे ने ठहरे हो कदे, तो पूरा गांव के देखो, पूरा गांव विरोध में है। मतलब पूरा गांव ये चाहो तो खेड़ी आपका काम हो वो बरवाड़ा होना चाहिए। खेड़ी तहसील को बरवाड़ा में किया जाए। आप आ कह जो जी। और बात वह है भाई, सोशल मीडिया का जमाना, 10 साल तो लड़ाई लड़ रहे थे 2017 तक, शायद आज पहली बार इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। राम राम जी। राम राम जी दलाल नाम साहब, आपका? मेरा नाम राम मेरे जी, गांव सरसाना। तो मेरे पूरे गांव का निर्णय है हमारी तहसील खेड़ी चौपटा से बदल के बरवाड़ा में की जाए। हमारा ब्लॉक भी बरवाड़ा, थाना भी बरवाड़ा है, हल्का उकलाना है, छोटी तहसील खेड़ी है और बड़ी खेड़ी नारनूद है। बड़ी तहसील नारनूद। हाँ, तो मतलब कोई जो भी काम हम करवाने जाते ही नहीं, वो काम हमारा पूर्ण होता ही नहीं कभी भी, और बड़ी दिक्कत हो रही है। हमने पूरे गांव ने परेशानी है। ये काम है, ये एक बंदे का काम नहीं है, पूरे गांव का काम है और पूरे गांव का आप ही ये मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं भाई मिल लिए हम, फिर भी नहीं मुख्यमंत्री से मिला है। मतलब एक बार हमारे गांव ने 2-3 साल पहले एक भी वोट नहीं डाली थी, तो मतदान का भी बहिष्कार किया था। अब भी पूरे गांव का फैसला है, हम SIR का मतलब एक भी वोट नहीं बनवाएंगे। इतना हमारा गांव खेड़ी तहसील से बरवाड़ा तहसील में नहीं जाता। मतलब यूं भी फैसला होगा हम का भाई आगे जो चुनाव होने, मान लो 1.5 साल बाद सरपंच के भी होने या जो भी होने, क्या आप वोट नहीं डालोगे? हाँ जी, वोट बनवाना ही नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं मिल रही इस करके आप वोट बनवाना ही नहीं चाहते। अच्छा अच्छा। कोई चीज हमारा काम में नहीं आई नहीं भाई साहब, हाँ हाँ। तो वोट बनवा के करना भी क्या हमने। मान ले किसान ID ते ले लो आप, खात जमींदार खात लेवा, किसान ID मांगा, किसान ID हमारी बन नहीं रही, बच्चे EWS बनवावा है, नारनून जाओ खेड़ी जाओ वो नहीं बन रहा, जिला हमारा हिसार बोल रहा है, जमीन हासी तो उठने लग रही है, वीडियो ब्लॉक हमारा बरवाड़ा समस्या चुकरदा की हो रहा है, MLA हमारा उकलाना बैठा है, कड़ा कड़ा जाके के काम कराओगा आदमी। विधानसभा में पास हो लिया जी वो। अनूप धानक राज्य मंत्री था उस टाइम पे, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था। विधानसभा में पास हो लिया यू, और फिर भी नहीं लागू हुआ यू। यह है नहीं हर, मतलब हर सरकारी सुविधा का विरोध करेंगे जी, पूरा गांव एक मत साथ हो गए, पूरा हर चीज का विरोध करेंगे जी। DC तो कौन मिलन गया था, आप बता रहे थे भाई कौन भाई? नहीं आप कह रहे थे DC ने तो इन करी, वो किस प्रकार की थी वो बताओगे कोई के? आगे आ जाओ। क्या नाम भाई? अमित पुनिया नाम भाई, A to Z के दर्शन राम राम भाई साहब। पूरा गांव राम था भाई, 100-200 आदमी थे लगभग। DC साहब का तो रखे लगभग 15 दिन की बात होगी, ठीक है। DC साहब तो मान ले बैठे हुए, मैं घंटा का वेट करो भाई। हाँ, DC साहब आए बाहर, ये तो बहुत बड़ा मैटर है भाई, बस चले गए, ले डॉक्यूमेंट पकड़े चले गए, ले वहाँ पे जाओ, मैं ठीक है। फिर गांव राम नाराज हो गया इस बात है, उड़े बैठे गए, ले 2 घंटे का टाइम दो, मीटिंग चल रही है, बढ़िया तरीके से मिलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे के बाद एक जवाब आया, अब DC साहब चले गए, बिना मिले चले गए। तो गांव राम उठ के आ गया। उसमें एक बात बोली थी भाई, मीटिंग चल रही, बड़ी मीटिंग चल रही है भाई, इतना बड़ा गांव राम बैठा, वो चीज कौन थी के गांव तो बड़ा हाँ, कुछ भी नहीं। चले गए। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री गए उसे दिन रात ने 12 बजे गांव के 2-3 गाड़ी लेके मुख्यमंत्री के पास गए। कौन सी जगह मिलन गए? चंडीगढ़ मिल गए थे? हाँ जी, मिल गए थे जी। रात ना 12 बजे? हाँ, रात ने 12 बजे चले, यहाँ से 4-5 बजे वहाँ पहुंच गए सीमा उस पे। तो बोले भाई हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा।
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा। बिल्कुल कहा जी। इन्होंने बताओ 10 साल हो गए जी, एक भी अधिकारी इन्होंने पूछने नहीं आया भाई समस्या क्या है काम की। डीसी से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिले, कोई नहीं पूछने आया। एक एसआरआई का मुद्दा रोक दिया, आज चक्कर काटने लग रहे अधिकारी। 10 बार अधिकारी आले पूछ ले भाई वो काम करवा लो, काम करवा लो, लेकिन जब उन्हें पूछना है कि कब गांव राम में दिक्कत थी, बताओ। 10 साल में 10 तो साल 2 बार हो तो गए, सरकार बदला एक है। भी अधिकारी नहीं आया गांव में पूछने के लिए भाई क्या दिक्कत है हमने तहसील तय। एक भी एक एसआरआई का मुद्दा रोक दिया, ले बनवा लो तारे वोट कर जाइए। मैंने वोटां तक क्या करना है जब गांव राम तंग हो रहा, क्या करना है उन्हें वोटां तय जब गांव राम दिक्कत हो रही है। ये बात है भाई साहब। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल में 2 बार सरकार बदला है। और चलो मानना है भाई डीसी साहब है वो पूरे जिले के मालिक हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब कोई गांव उठ कर जावे 100-200 आदमी, इन गांव की पंचायत विधानसभा बने हैं, मुख्यमंत्री तक के चेहरे जो मुख्यमंत्री आज कुर्सी पे बैठे हुए इन गांव ने तो बनाए हैं, इन्हें लोगों के वोटा तो कुर्सी पे बैठे हैं। रही बात डीसी साहब की, भाई आईएएस अधिकारी अच्छी बात है, लेकिन जब एक गांव उठ कर जावे है ना, तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता मंत्री नतमस्तक हो जाए, उनका आगे खड़े पाओ कि गांव आया है मिलन। और दूसरी चीज, चलो कोई अर्जेंट मीटिंग है 1 घंटा 1.5 घंटा जब गांव में बैठा दिया, उसके बाद यूं जवाब देना कि डीसी साहब तो चले गए बिना मिले, तो कहीं ना कहीं वास्तव में एक गांव की बेइज्जती करी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। बेइज्जती मानो आप गांवराम मिस्त्री जी ने, क्योंकि मानना है वो सरकारी अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने खातिर वो उस कुर्सी पर बैठा रखे हैं, लेकिन ये लोग भी अपना काम धंधा छोड़ के गए हैं। कोई खेत में तो पानी लाना होगा, किसी ने प्योद तैयार करने होंगे, किसी ने बरोटे लाने होंगे, किसी ने डांगर पशु, और पिछले 10 साल तो लड़ाई लड़ तो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई कुछ टाइम लगेगा, 10 साल तो ज्यादा बार के लगेगा, 2 मुख्यमंत्री बदल लिए, 2-2.5 साल बाद फिर दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर कोई नया मुख्यमंत्री बन जाएगा या पुराना रह जाएगा जो भी है, उसमें फिर कह देंगे पे। यानी कहने का मतलब ये है भाई छोटा गांव है, या तो सरकार न्यू है मना कर दे कि हम तो कुछ नहीं कर दे भाई, तुमने जो करना है कर लियो, या तो सीधे शब्द में यह कह दो, अरे या फिर इनका काम कर दो। लेकिन आज गांव के भीतर में जो गुस्सा भी है, क्योंकि एक प्रकार तब उड़ गए डीसी साहब बिना मिले बिला चले गए, गुस्सा तो गांव के अंदर है। और 10 साल तो इनके काम नहीं बन रहे। पुनिया खाप के हाँ जी। 9 गांव हमारे पुनिया खाप के अकेला गांव मैंने खाप से बाहर कट रखे है, बाकी 8 गांव है सारे बरुवाड़ा में है। खाप तो बैर क्यों? खाप तो बाहर कट दिए रे तहसील या गई नानूद, और बाकी यहाँ की? बाकी यही बरुवाड़ा। अच्छा 8 गांव में ही तहसील बरवाड़ा आपकी खेड़ी। हाँ और कुल हमारा 9 गांव का है पुनिया खाप का, दुबाच भी पूरी हो रही है, खाप तो ही बाहर कट रखे हम तो, इससे ऊपर तो नहीं होना दी। ईब जे कोई भी सरकारी स्कीम आओगे हमें नहीं लेना चाहते इस काम में। मतलब आप सरकार का तो सहारा ही नहीं लेना चाहते? वोट वोट की बात को नहीं, ये वोट बनवाने जरूरी है वहाँ में तो कोई स्कीम भी लेकर आ जाएगी, क्यों हमें इन बातों तो तंग हो लिए। 10 साल हाँ कोई स्कीम आओ हमारा हमें नहीं चाहिए। बिजली बोर्ड मारा बरुवाड़ा, बिजली बोर्ड मारा बरुवाड़ा। इब मौका पर अधिकारी तो तहसीलदार साहब आ जाओ, एक बार आप भी आ जाओ कि मैं तो कुआं हमारे गांव राम खड़े है। राम 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 राम। नाम आपका? नरेंद्र तहसीलदार। तो आप पहली बार आए हो कि 2 बार आप भी आ लिए? ना मतलब 10 दिन हुए अभी। 10 दिन हो गए। तो या जो गांव में समस्या या जायज है कि ना जायज, आपकी सोच के? हम सरकार को भेज देंगे, इनका लिखा रेजोल्यूशन जो होगा हम्म। और तहसील जायज को काम हो किसी भी टाइम हम करने को तैयार है। नहीं तहसील का तो आप कर दोगे, गांव विरोध क्यों करे? आप तो मांग के करे कि हम किस लिए विरोध करें? गांव का रेजोल्यूशन है सरकार को भेज देंगे हम जो भी अच्छा आपने लिखित में दे रखा है? तहसीलदार साहब जी एक बात और है, पूरा गांव राम खड़े है, पूरा गांव राम खड़े है, कोई भी एसआरआई का मुद्दा हो नहीं, दोबारा ये एसआरआई का मुद्दा लेकर ना आइए। SIR? हाँ SIR का ना भी कोई गांव में बीएलओ नहीं जाना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी होगी। गांव राम खड़े है पूरा, पहले ही बोल दिया था कि कोई भी BLO पटवारी कौन है आप कह रहे थे? कौन है? अच्छा नहीं एक बार बता, गांव मना कर रहे हैं जो करे आप तहसीलदार साहब है, 1 मिनट आप 1 मिनट के लिए आ जाओ पीछे ही, थोड़ा पीछे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट शांति बैठा रहे, कोई फायदा नहीं मारा। 1 मिनट 1 मिनट। अगर आपका फायदा नहीं है जी फिर आप आए क्यों हैं यहाँ पे?
इतना गांव राम खड़े है कि अपन तो देखो आप मां क्या अपन ले तो लिया आपका कहाँ पे ले लिया जी? रेजोल्यूशन पे क्या है, मैडम ले आओगे ये अल्टीमेटम भी दे रखे हम हाँ, यो भी ले ले भाई एक बार इसने एक काम करे, पहला पढ़ के सुना दे, ऑन कैमरा पढ़ के सुना, इसमें लिख के रखे है। आप इनका आगे दे दियो, आप 2 मिनट रुक जाओ, पढ़ के सुना दे भाई एक बार के लिख रखे है। आपका अल्टीमेटम भी पढ़ के सुना दो, के अल्टीमेटम है। सेवा में श्रीमान जी बोलो एसडीएम ना जी, साहब, 1 मिनट बोलियो ना। सेवा में श्रीमान एसडीएम साहब नरनुदासी विषय गांव में एसआरआई का विरोध का कारण श्रीमान जी स्विन्य निवेदन है कि गांव सरसाणा ने एसआरआई का विरोध किया है। उसका मुख्य कारण तहसील है, हमारी तहसील बरवाड़ा से बदलकर खेड़ी जलब कर दी गई है, जिसका कारण हमारे गांव के बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत समस्या, ग्रामवासियों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंत आपसे निवेदन है कि हमारी तहसील बरवाड़ा की जाए, अन्यथा सभी ग्रामवासी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मजबूर होकर सरसाणा एड से सभी ग्रामवासी मिलकर 15 दिन का टाइम दे दें, उसके बाद पानी रोका जाएगा नरनुंद का। उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। धन्यवाद भाई ये 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। आज 22 तारीख है, आज 22 तारीख है, यानी करीबन 7 जुलाई तक का इतना टाइम दे दिया। अगर 7 जुलाई तक कोई संतोषजनक जवाब शासन प्रशासन की तरफ से आया तो ठीक है, ना तो गांव ना कहा है कि भाई नारायण का हम पानी रोकेंगे। ये गांव राम का फैसला है जो लिखित में तहसीलदार साहब को इन्हें दे दिया है। और कुछ कहना चाहोगे? यही हो 15 दिन का अल्टीमेटम आपकी तरफ से? अल्टीमेटम यो है, लेकिन जब तक हमारा समाधान नहीं होगा नहीं, हमें कोई भी मतलब सरकारी फैसिलिटी है गांव में, ना तो कोई अफसर बन देंगे, ना कोई एमएलए एमपी कुछ ने भी नहीं बनने देंगे हमें। सो की जोड़ बात यह, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, ना कोई महकमा नहीं बनने देंगे हमें। सरकारी महकमा? हाँ, सरकारी महकमा कोई सुविधा की कोई जरूरत नहीं जरूरत जी। ही नहीं हमने। जब तक हमारा ये सिस्टम ठीक नहीं होगा नहीं, हमने कोई सरकारी सुविधा की मतलब जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसा ही यार बन देंगे। इसका भी बंद है सिस्टम। आओ, इज्जत है, चाह पानी पियो, बैठो। स्कूल में आओ, बैठो और चले जाओ, मतलब गांव में जान दो। हाँ, गाँव में नहीं जाने कोई देंगे। कागजी कार्रवाई नहीं करने देंगे कि किसी तरह की भी मान ले। आना आओ, इज्जत है, अफसर आवा तो कोई बात नहीं, बड़ी बात है। बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन जब तक हमारा समाधान नहीं होगा नहीं, उसका फायदा क्या है? और इसमें 6 गामा का पानी रोक हुआ भाई साहब। पहले 6 गामा का पानी जा रहा है इसमें हमारी हेड से, किन्नर है, पोत है, 5-6 गामा का पानी 5 का और दब रहा है। एक किन्नर होगी, एक नाड़ा होगा, एक मिर्जपुर होगा, एक राखी होगी। 15 दिन बाद आप उस ऐड पे तो जो लाइन दब के जारी, शायद कैप्टन साहब ने दबवाई थी, वह लाइन रोक दो। आओ, बंद करवाया जाए। उसकी मान ले जिम्मेवारी भाई, सारी प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। कैप्टन साहब से मिल चुके हैं कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल शायद सरकार में है ही नहीं। ना जब सरकार आप वर्तमान मुख्यमंत्री, तब आज आप उस टाइम थे? उस टाइम सरकार में थे, उस टाइम भी मिल चुके हैं हमें, बहुत बार मिले, 6 बार मिले कम से कम कैप्टन साहब से भी। कोई संतुष्टिजनक जवाब को नहीं आया उसका भी। चलो भाई, मौके के जो अफसर हैं वो बैठे थे, पूरा गाम राम खड़े है। गाम राम ने एकजुट होकर एक मत इनका फैसला है कि हम ना तो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते, ना सरकार का कोई अधिकारी अफसर गांव में आवे। हाँ ठीक है, स्कूल में आगे भाई चाय पानी पिया के उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन हम किसी भी प्रकार का कोई सर्वे या गांव में नहीं जान देंगे। कोई एमपी एमएलए की भी गांव में कह रहे हैं भाई हम किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करने देंगे। तो जरूर आपने भी अपनी विचारधारा जरूर रखनी, कमेंट में सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर वीडियो शेयर करनी है। और बड़ा दुखद एक पीड़ादायी मामला है कि 10 साल तक ये गांव या लड़ाई लड़ रहा है और आज पहली बार सोशल मीडिया भाई। जय जवान जय किसान।